देखिए, ये इशू पिछले कई दिन से चल रहा है और मीडिया के लोग इसको देख रहे हैं। मेरे से भी कई बार इस विषय में पूछा गया है। हमारा कंसिस्टेंटली स्टैंड यही रहा है और हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं। हम शुरू से इस बात के प्रति जागरूक हैं कि नेशनल कैपिटल में किसी तरह की पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की अव्यवस्था ना फैले। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें कि कहाँ कमी है। पानी की कमी नहीं है। सर, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल से पानी देने की बात कही थी और हरियाणा को सहयोग करने की बात भी जो है वो कही थी। तो फिलहाल क्या सिचुएशन है? पानी हिमाचल की ओर से दिया जा रहा है, क्या है? अगर हिमाचल की तरफ से पानी आता तो हम तुरंत उसको आगे दिल्ली को भेज देते। उसमें अगर उस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये भी था कि अपर यमुना रिवर बोर्ड उसको वेरीफाई करेगा पानी को, और वेरिफिकेशन के बाद में हरियाणा गवर्नमेंट उसको, हरियाणा सरकार उसको आगे दिल्ली को भेजेगी। लेकिन वो पानी आया ही नहीं, वेरीफाई नहीं हुआ। और सर, क्या किल्लत हो रही है पानी की? सर, क्या हरियाणा के पास भी कम पानी है? क्योंकि एक बार हरियाणा ने भी कहा था कि हमें जितना पानी मिल रहा है उसके हिसाब से हम आगे दे रहे हैं। क्या पानी की कमी हरियाणा में भी है? देखिए, इसको अगर इस पानी के विषय को आप समग्र रूप से देखें, हरियाणा कई तरह से पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में स्पष्ट आदेश दिए थे कि SYL नहर बने और SYL के थ्रू हरियाणा का जो पानी है, वो सतलुज रावी का जो पानी है, ब्यास का पानी है, वो पानी यहाँ आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी आज तक उस फैसले पे अमल नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमारी जो हासीबुटाना कैनाल बनाई थी, जो पूरी तरह से आंतरिक जो पानी का वितरण था उसके लिए बनाई गई थी, हमारा इंटरनल अरेंजमेंट था, उस पर भी पंजाब सरकार ने स्टे ले रखे। अब आज की स्थिति में मुझे एक बड़ी अजीब सी बात ये लगती है कि दिल्ली में भी एक उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार पंजाब में है। पंजाब सरकार, उसी पार्टी की सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट का के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी SYL नहर के निर्माण को नहीं होने दे रहा। और उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो बैठी है, वो हम पूरा पानी देने के बाद भी हमारे से और पानी की डिमांड करते हैं। बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो माननीय अदालत ने उनको डांट लगाई थी, कि फटकार लगाई थी कि ये इस तरह लिटिगेशन नहीं करते, पानी पूरा आ रहा है। अब भी 2-3 तारीखें हो गई, वो माननीय कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही। तो आपको क्या नहीं लगता कि पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है? आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तो साइड ली, पर हरियाणा को बार बार जो है वो आरोपी ठहरा रहा है। देखिए, ये इस बात से अपने आप में ही पॉलिटिक्स की बू आ रही है। एक तरफ आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हो कि हरियाणा सरकार को आदेश दो कि हमें पानी दे, अगर आप पार्टी की बात करते हैं। उन्हीं की सरकार, पंजाब में सरकार उन्हीं की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसकी पालना नहीं कर रहे। पानी हम पूरा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी बार बार मामले को कोर्ट में घसीटा जाता है। केवल राजनीति है। और मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय राजधानी को पानी देना ये बहुत सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है, और हरियाणा सरकार ने ना कभी पहले कोताही की थी, ना आगे कोई कोताही करेंगे। सर, कमी कहाँ दिख रही है आपको? क्या जिस तरीके से एलिगेशन वो लगा रहे हैं, कहाँ कमी दिख रही है? देखिए, अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही पूछा जा रहा था, मुझे जो लगता है उनका जो आंतरिक वितरण है, आंतरिक व्यवस्था है पानी की, उसमें उनको सुधार करने की ज़रूरत है। कई बार हम क्या करते हैं कि केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए हम बहुत सारी फ्री शिप्स अनाउंस कर देते हैं।
और विशेषकर बिजली पानी के मामले में जब तक लगातार आप उसका आधारभूत ढांचा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगातार उसको सुधार नहीं करते रहोगे तो वो बहुत जल्दी वो ढांचा कोलैप्स कर जाता है, फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने पानी का जो वितरण की व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दिया और पिछली साल की, जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है, पिछली साल की उनकी जल बोर्ड की इंटरनल ऑडिट है, ऑडिट में भी 50% के लगभग पानी की वेस्टेज उसमें दिखाई गई। आप ये बताइए, जिनका 40% 50% वेस्टेज जिसकी पानी की जहाँ होगी, वो बाहर से लिए हुए पानी को किसी पे कोई भी आरोप लगाता रहे, व्यवस्था ठीक कैसे होगी? सर, लेकिन जैसे कि सरकार ने हरियाणा का एफिडेविट उसको खारिज कर दिया कि वो पानी कम दे रहे हैं और हमारे ऊपर बेवजह आरोप लगा रहे, जो एफिडेविट हरियाणा सरकार ने दिया है इस रिपोर्ट के आधार पर। देखिए, आरोप किसी पे लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आरोप ठीक है गलत है ये तो माननीय कोर्ट फैसला करेगी। माननीय अदालत का फैसला आने तो फिर पता लग जाएगा कौन गलत बोला कौन झूठ बोला। ठीक सर, जैसे कि आपने बोला कि पंजाब और दिल्ली में जो है आम आदमी की सरकार है और आपके बारे में ये बोला जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और फिर जैसे एनडीए की सरकार बनी है और आपकी सरकार हरियाणा में है, क्या SYL को लेकर के फिर से आपको इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें? देखिए, SYL का मुद्दा लगातार हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारे प्रदेश की जब से हमारी सरकार आई है हम हमेशा उसके बारे में लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो एग्जीक्यूशन है ये पेंडिंग है और हमारा भरसक प्रयास है। और देखिए, वैसे भी राजनीति नहीं है, SYL नहर बनना हरियाणा के लिए ना केवल एक राजनीतिक मुद्दा है बल्कि हरियाणा की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। सारा दक्षिणी हरियाणा सूखा पड़ा है, सारे दक्षिणी हरियाणा में पानी के पीने की आज की तारीख में भी ये जो हमारे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इवन गुड़गांव तक पानी की दिक्कतें हैं, तो हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम उसको SYL नहर बनवाने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे और आखिर में SYL बन के रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।